नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21, देश की आवाज, जहां खबर होती है सटीक, निष्पक्ष और सबसे पहले। न्यूज 21, देश की आवाज, देश के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए खबरों में क्या है खास, सिर्फ न्यूज 21, देश की आवाज पर। जालौन के उरई में कठेरिया समाज द्वारा भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 17 कन्याओं का विवाह पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुई और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना की। समारोह के दौरान दुल्हा दुल्हन पारंपरिक परिधान में सजे धजे मंच पर पहुंचे, जहां पंडितों द्वारा वैदिक रीति रिवाजों के साथ विवाह की सभी रस्में पूरी कराई गई। 7 फेरे और कन्यादान की रस्म पूरी होते ही वहां मौजूद परिजनों और समाज के लोगों ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। वहीं आयोजन समिति की ओर से सभी नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए घरेलू सामान, कपड़े और अन्य उपयोगी उपहार भी भेंट किए गए। अपने संबोधन में सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजन समाज में एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं और इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि और आसपास के क्षेत्रों से आए नागरिक मौजूद रहे। इसका होगा और जिस तरह मैं पहली बार जालौन आई हूँ और मैं सभी अपनी बहनों और माताओं से कहना चाहूँगी कि मैं आपकी भाभी और बहन बन के यहाँ आई हूँ, आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आप सब लोगों के उपलक्ष्य यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। हम सभी जानते हैं कि आज माननीय काशीराम जी की भी जयंती है और उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, उनके संघर्ष जो उन्होंने लड़ाई अपने समाज के लिए लड़ी और अपने समाज को एक रास्ता दिखाने का कार्य किया, तो उनके आदर्शों को हम नमन करते हैं सभी आज। और साथ में आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी याद करते हैं, जिन्होंने हमें संविधान जैसा हथियार हाथ में दिया, जिसकी वजह से हमें आरक्षण मिला, हमें वोट करने का अधिकार मिला। तो आज मान्यवर जहाँ काशीराम जी को हम याद कर रहे हैं, वहीं बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी याद करते हुए नमन करते हैं। आज हम सभी जानते हैं कि देश की परिस्थितियां क्या है, क्योंकि शादी का ये समारोह है और खाना भी बन ही रहा होगा। यहाँ पे खाने की व्यवस्था है। सिलेंडर मिल गया था कि नहीं मिल गया? तो आज सिलेंडर की जो व्यवस्था ये सरकार दे रही है, हम सभी जानते हैं कि ये सिलेंडर तक हमारे देशवासियों को नहीं दिला पा रही है। और जब इनके नेता, बड़े बड़े नेता कहते हैं कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ सही ढंग से चल रहा है, लेकिन जब हम वीडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से देखें तो आज सिलेंडर की कितनी किल्लत है। और केवल ये सिलेंडर की किल्लत का सवाल नहीं है, आज सिलेंडर के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। कितने बड़े हैं? घरेलू जो सिलेंडर है वो 1100 का हो गया है। और जो कमर्शियल सिलेंडर है वो और महंगा हो गया है, 3000 का हो गया। और उसकी जो काला बाजारी हो रही है, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं, तो आज सिलेंडर की भी कालाबाजारी हो रही है। जहां खाद की कालाबाजारी होती थी पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारे किसान भाइयों को खाद तक नहीं मिल पाती थी, आज सिलेंडर के लिए भी धक्के खाने पड़ रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के सभी जनों को। तो बड़ा दुख की बात है, बड़ी विडंबना की बात है। ये सरकार, ऐसी सरकार, आज तहसीलों की क्या हालत है, कितना करप्शन बढ़ रहा है, कितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है हमारी तहसील में, हमारे पुलिस स्टेशनों में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। मैं समझती हूँ कि हमारा सभी समाजवादी कार्यकर्ता
और हमारे सभी समाजवादी नेता इस बात को समझ रहे हैं कि कैसे करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार इस सरकार में बदल रहा है और जिस तरह से जमीनों के कब्जे ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग करवा रहे हैं। और ये खाली मैनपुरी जिले की बात नहीं है, ये सभी जिलों की यही बात है। और ये जो कब्जे हो रहे हैं और भी बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? आप लोगों को पता है कि ये कब्जे और क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि आने वाले समय में इनकी सरकार जा रही है। ये लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जिस तरह जालौन लोकसभा ने और जिस तरह पूरे उत्तर प्रदेश ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, पीडीए के लोग, हमारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो पीड़ित है, सब लोग एक साथ होकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी को जिताकर लाए, आने वाले समय में पीडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में गठित होने वाले ही है। और यह इसलिए गठित होगी क्योंकि आज हर समाज कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहा है, दबावा महसूस कर रहा है। और जिस तरह इस सरकार ने नकली वादे करे और जिस तरह भ्रष्टाचार फैलाया और दमन का जो ये दौर सभी जिलों में देखने को मिल रहा है, तो आज पीडीए मजबूत होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने जा रहा है। और इस पीडीए में सभी समाज हैं, हमारे युवा हैं। आज युवाओं की नौकरी की क्या स्थिति है हम सभी जानते हैं। नौकरियां लग रही है कोई भी सरकारी, जब सरकारी नौकरी ही लगेंगी तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें आरक्षण का जो अधिकार दिया था, बताइए कहां से सुनिश्चित हो पाएगा? हो पाएगा? जब नौकरियां नहीं होंगी, जब आपके पास कोई आमदनी नहीं होगी, तो आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? आप अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दे पाएंगे? और जब आप अपने बच्चों को शिक्षा ही नहीं दे पाएंगे तो वो अपना भविष्य कैसे मजबूत कर पाएंगे? शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से समाज आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर हमारे बच्चों के पास शिक्षा ही नहीं होगी तो हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा? ये सोचने और विचार करने वाली बात है। और ये सरकार तो ऐसी सरकार है कि सबसे ज्यादा प्राथमिक विद्यालय अगर गांव-गांव में बंद हुए हैं तो इसी सरकार की वो वजह से बंद हुए हैं, इसी सरकार की देन है। तो मेरा आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव हुए और कहीं ना कहीं इन चुनावों ने भारतीय जनता पार्टी को भी सोच में डाल दिया। आप देख रहे थे न्यूज 21 देश की आवाज। खबरों को पढ़ें, देखें और समझें, क्योंकि न्यूज 21 आपकी आवाज, देश की आवाज। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं प्रतिमा पांडे, आप देखते रहिए न्यूज 21 देश की आवाज। धन्यवाद।